पैसे निकालने वाला मैजिकल एलिफेंट। चंदनपुर नाम का एक गांव था। वो बहुत खूबसूरत गांव था। वहां उस गांव में एक सोनू नाम का अनाथ लड़का रहता था। सोनू के पास अपना खुद का घर नहीं था, इसलिए गांव में उसे जहां जगह मिलती वो वहीं सो जाता। सोनू को पशु पक्षियों के साथ खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो गांव के नजदीक वाले जंगल के पशु पक्षियों के साथ खेलने चले जाता था। एक दिन रोज की तरह सोनू जंगल में खेलने गया। तभी अचानक उसे कहीं से गोली चलने की आवाज आई और वो उस तरफ भागने लगा। सोनू जब उस जगह पहुंचा, उसने झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखा। उसने देखा कुछ शिकारी हिरन का शिकार कर रहे थे। सोनू ने यह सब देखकर एक आइडिया सोचा। उसने अपने पुराने फोन में से एक पुलिस के सायरन की आवाज निकाली। वो आवाज सुनकर शिकारी बोला, अरे ये तो पुलिस की गाड़ी लगती है। मुझे लगता है उनको हमारा पता चल गया है। चलो चलो यहाँ से भागो भागो, यहाँ से भागो। वो शिकारी उस पुलिस सायरन की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। एक दिन रात के समय जंगल में एक जादुई दरवाजा खुला। उसमें से एक जादुई हाथी निकला और पृथ्वीलोक पर चलने लगा। वो हाथी चलते चलते उस जगह पहुंच गया जहां पर सोनू सो रहा था। और वहीं उसी जगह जंगल में एक और जादुई दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के अंदर से एक शैतानी जादूगर निकलता है जो उस हाथी की तलाश करता है। वो शैतानी जादूगर उस हाथी को ढूंढने के लिए पृथ्वीलोक पे इधर उधर घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद सुबह हुई और वो उठ गया। उसने उठकर देखा उसके पास एक हाथी खड़ा है। उस हाथी को देखकर सोनू बोला, ए हाथी महाराज, तुम अपने जंगल को छोड़कर हमारे गांव में क्यों घुस गए? तो वो हाथी सोनू से बोलने लगा, मैं एक मायावी हाथी हूँ। मैं परीलोक से आया हूँ। मैंने तुम्हें जंगल के जानवरों की मदद करते हुए देखा था। तुम बहुत ही हिम्मत वाले और बहादुर इंसान हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस हाथी की बात सुनकर सोनू बोला, मुझे नहीं पता था हाथी महाराज, आप बोल सकते हो। मैंने आपको एक साधारण हाथी समझा था। ए हाथी महाराज, आप मुझे बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे परीलोक का एक शैतान जादूगर पकड़ना चाहता है। मैं उससे बचते बचते धरतीलोक पर आ गया। वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे कभी भी आ सकता है। हम उस जादूगर को केवल एक जादुई छड़ी से हरा सकते हैं, जो कि जंगल के अंदर एक गुफा के अंदर है। तो सोनू हाथी से बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो हम उस छड़ी को लेकर आते हैं। वो हाथी और सोनू उस छड़ी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। जब वो दोनों उस जंगल में गुफा के पास पहुंचते हैं, वहां पर वो शैतानी जादूगर उड़ता उड़ता आ रहा होता है। उस जादूगर को देखकर सोनू हाथी से बोलता है, ए हाथी महाराज, मैं अभी गुफा के अंदर जाता हूँ और वो जादुई छड़ी लेकर आता हूँ। फिर उस छड़ी से इस जादूगर को अच्छा मजा चखाएंगे। तभी वो जादूगर वहां पे आ जाता है और उस हाथी को अकेला देखकर उस पर हमला करने लगता है। और तभी सोनू उस गुफा के अंदर से भागा भागा बाहर निकलता है और उस जादुई छड़ी से उस जादूगर के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले से वो जादूगर घायल हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। उस शैतानी जादूगर को हराने के बाद सोनू और हाथी गांव में वापस आ जाते हैं। वो हाथी सोनू से कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है सोनू। इसके बदले मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरे सर पे हाथ रखो और जितना सोना जितना पैसा चाहिए मुझसे मांग लो, तुम्हें वो सब मिलेगा। सोनू ने उस हाथी के सिर पे हाथ रखा। तभी देखते ही देखते हाथी की सूंड में से पैसों की बारिश होने लगी। ये देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। और वहीं पर जब सोनू पैसे निकाल रहा था, उसे ये सब करता देखते एक आदमी ने देख लिया। उस आदमी का नाम रंगा था। वो उस गांव का गुंडा बदमाश था। रंगा वहां सोनू के पास आ गया और सोनू से बोला, ओए लड़के, अब से ये हाथी मेरा हुआ। अब मैं इसमें से पैसे निकाला करूंगा। तुम यहाँ से चलते बनो। उसकी बात सुनकर सोनू बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम इस हाथी को कहीं नहीं लेके जा सकते। तभी सोनू वो जादुई छड़ी निकालता है और उस गुंडे बदमाश पे इस्तेमाल कर देता है। और देखते ही देखते वो गुंडा रंगा गायब हो जाता है। बाद में सोनू और वो हाथी एक साथ रहने लगते हैं। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। देखते ही देखते सोनू उस हाथी के दिए हुए पैसों से बहुत अमीर हो जाता है। वो एक घर खरीद लेता है और हाथी और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं।